सत साहिब सुरेश भगत जी, ये जो साध संगतियाँ जो शुरू करवाई है, या आप लोग जो अपने घर पे साध संगति रखवा रहे हो, ये परमात्मा ने मुझ पवन दास को निमित्त बना के और ये साध संगति उन्होंने शुरू करवाई है। भगत जी, अगर गुरु जी के सत्संगों को ही संगत अगर ध्यान से सुनती तो 27 साल से परमात्मा चिल्ला चिल्ला के रह गए। किसी ने उनकी बात मानी? किसी ने समझा उनको? वे कौन हैं, क्यों आए हैं, क्या उनका मकसद है? उनकी पीड़ा को, उनके दर्द को किसी ने महसूस किया? नहीं किया। उन्होंने जो सत्संग किए, उन सत्संगों के माध्यम से वे क्या समझाना चाहते हैं, किसी ने समझा? नहीं समझा। उसके बाद परमात्मा ने देखा कि ये, क्योंकि यहाँ का रूल है भगत जी, इस गंदे लोक का विधान है, बेटा अपनी बाप की, अपनी माँ की बातों को उतना महत्व नहीं देगा जितना पड़ोसियों की बात को महत्व देगा, जितना अपने यार दोस्तों की बातों को महत्व देगा। इसमें यहाँ किसी जीव का दोष नहीं है। तो जब मैं माला खेड़ा साध संगति में आया था, आप कह रहे हो उससे पहले गुरु जी का सत्संग चल रहा था, कोई ध्यान से नहीं सुन रहा था, आपस में बात कर रहे थे, कोई बाथरूम करने के लिए दौड़ रहा था, कोई कैसे दौड़ रहा था। और जैसे आप आए तो आप आते सारे साइलेंट हो गए, चुपचाप हो गए। 2-3 घंटे आपने साध संगति करी, कोई बाथरूम करने भी नहीं गया। भगत जी, यही सेम स्थिति सतलोक आश्रम बरवाला में थी भगत जी। उससे पहले आप करोथा आश्रम में जाएंगे तो आपको वहाँ का पता चल जाएगा। गुरु जी सत्संग करते रहते थे, भगत लोग सोते रहते थे, दौड़ते रहते थे, बाथरूम में दौड़ते रहते थे। भगत जी, गुरु जी के लोग सत्संगों को जाने पहचाने, गुरु जी की भावनाओं को लोग जाने पहचाने, गुरु जी के सत्संगों के माध्यम से उनके संकेतों को लोग जाने पहचाने, गुरु जी की महत्वता को लोग जाने पहचाने, इसके लिए तो परमात्मा ने दास को खड़ा किया है, सात संगतियां शुरू करवाई है। तो भगत जी, वर्तमान में ये जो आप जो बोल रहे हो ना, ये बातें, ये बिल्कुल यथार्थ है भगत जी। क्योंकि साध संगति में जो बातें गुरु जी के सत्संगों को आधार बना के, देखो, दास जब गुरु जी का सत्संग दिखाता है तो सब लोग कितने ध्यान से सुनते हैं कि जरूर कोई विशेष होगा इसमें, जरूर कोई विशेष बात होगी इसमें। ध्यान से सुनते हैं और उसको पकड़ते भी हैं। और वैसे आप गुरु जी का 3 घंटे का सत्संग लगा दो, लोगों की रुचि भी नहीं बनेगी और लोग मतलब उतनी तन्मयता से नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो 1 घंटे की, 2 घंटे की जो डीवीडी जो लोग वहाँ जो लगाई थी ना, आपने भगत जी उसके विषय में कुछ बताया नहीं कि इसमें क्या विशेष है। आपने बीच बीच में कुछ बताया ही नहीं कि देखो बीच में क्या आने वाला है, परमात्मा क्या संकेत कर रहे हैं, क्या इशारा कर रहे हैं। आपने लोगों को सत्संग के ऊपर टारगेट नहीं किया, तो रुचि नहीं बनेगी भगत जी, जाहिर सी बात है। और दास के माध्यम से लोगों को पता है कि पवन भगत जी अगर गुरु जी का सत्संग सुनाएंगे तो जरूर वो कोई विशेष सत्संग होगा और उसमें वो गहरी बात छुपी होगी जो अभी तक हमें नहीं पता है। इसलिए उनकी रुचि बनती है भगत जी, जो बेहद जरूरी है भगत जी। इसलिए भगत जी, वर्तमान में जो संगत, इस दास के मुख से जो वचन परमात्मा के सत्संगों वाले ज्ञान आधार से जो बोले जा रहे हैं, जो बुलवा रहे हैं पूज्य गुरुदेव जी, उनको सत्संग इतना ध्यान से क्यों सुनती है? क्योंकि उससे उनको लगेगा कि वास्तव में गुरु जी के सत्संगों में जो बातें हमारे को किसी अन्य के द्वारा नहीं बताई जा रही हैं कि इस सत्संग में क्या विशेष है, वो बातें हमें पवन भाई के माध्यम से मालूम पड़ेगी। इसलिए वो ध्यान से सुनते हैं, जो जरूरी है। और परमात्मा भी यही चाहते हैं भगत जी। अगर, वरना परमात्मा ने साथ संगतियां शुरू करवाने का कोई मतलब ही नहीं था, मुझ पवन दास को खड़ा करने का कोई मतलब ही नहीं था। मेरे कौन से बाप दादाओं ने 3-3 4-4 घंटे भगत जी ये इस प्रकार से लोगों को समझाया है? हम ना कोई राजनीतिक बैकग्राउंड से, ना कोई संत वाले बैकग्राउंड से। तो वर्तमान में भगत जी ये जरूरी है, और जो आत्मा ध्यान से सुन रही है ना, वो भी जरूरी है उनका सुनना भगत जी। तो आप इन चीज़ों को अदरवाइज ना लें बिल्कुल भी कि लोग गुरु जी के सत्संगों को महत्व नहीं दे रहे, पवन की बातों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। वो मेरी बातों को महत्व नहीं दे रहे। मेरी अपनी कोई बात नहीं है, मेरा अपना कोई सत्संग नहीं है, मैं सारी चीज़ें गुरु जी वाली बताता हूँ। तो चाहे वो गुरु जी के सत्संग ध्यान से सुन लें, चाहे मेरे द्वारा बताए गए गुरु जी के सत्संगों को, बातों को ध्यान से सुन लें, दोनों बात एक ही है। और वर्तमान में साध संगति के माध्यम से दास को खड़ा करके परमात्मा ने जो बुलाना है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भगत जी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उसके माध्यम से उनको मालूम पड़ेगा उन सत्संगों में क्या छुपा हुआ है, गुरु जी हमें क्या बताना चाहते थे, हम क्या नहीं समझ पाए। तो परमात्मा ने दास को खड़ा किया है, और ये परमात्मा का ही आशीर्वाद है कि लोग मेरी बातों को इतनी गहनता से सुनते हैं, लोग मेरी बातों को इतना महत्व देते हैं। वरना इस संगत, ये लाखों की संगत है भगत जी, लाखों की, 20 लाख की संगत है गुरु जी की।
कि कोई एक व्यक्ति ऐसा बता दो जिसकी बात को लोग 3 घंटे बैठ के सुन लें। एक व्यक्ति बता दो कोई। तो परमात्मा ने ही दास को शब्द शक्ति दी है। परमात्मा ने ही दास को आशीर्वाद दिया है कि मेरी बातों को लोग सुने। अगर मेरी बातों को भी लोग अगर नहीं सुनेंगे, नहीं सुनते, तो भगत जी बात वही की वही थी। कोई नहीं समझ पाता फिर गुरु जी को, कौन कबीर है, कौन संत रामपाल जी हैं, क्या है क्या नहीं है, गुरु का क्या महत्व है, कोई नहीं जान पाता। इसलिए परमात्मा ने दास के शब्द में शक्ति दी है कि लोग मेरी बातों को महत्व दें, लोग मेरी बातों को सुने। और दास को ही परमात्मा ने वो सद्बुद्धि बख्शी है कि मेरे सत्संगों को समझ के जो मैं समझाना चाहता हूँ उस बात को तू अन्य भक्तों को समझा। तो और दूसरी बात भगत जी, मेरी बातों को अगर कोई ध्यान से सुन रहा है, चुपचाप अगर कोई सुन रहा है ना, तो ये तो बहुत अच्छी बात है भगत जी। इसमें इसमें तो खुशी होनी चाहिए। इसमें कोई ये ना सोचे कि संगत की मेरे ऊपर आस्था हो गई। मेरे ऊपर क्या आस्था हो जाएगी संगत की, बताइए कि किसकी आस्था हो जाएगी। मेरे ऊपर किसी की आस्था नहीं है भगत जी, किसी की आस्था नहीं है। ये झूठा वहम है, या कोई थर्ड पर्सन के द्वारा आपके दिमाग में ये बातें डाली जा रही हैं कि आसक्ति आसक्ति हो गई, आस्था हो गई। कुछ नहीं हो जाएगी। गधे में आपकी आस्था हो जाएगी, सूअर में आपकी आस्था हो जाएगी, तो मेरी तो उतनी औकात है भैया। मेरी तो उतनी औकात है परमात्मा के सामने। सूअर और गधे की भी औकात ज़्यादा है, मेरी नहीं है। लेकिन वर्तमान में गुरुजी भी यही चाहते हैं कि इस गधे के माध्यम से जो शब्द मैं बुलवा रहा हूँ, इनको संगत ध्यान से सुन के समझ के और अपने जीवन में लागू कर ले उनको। अरे गुरु गुरु है, चेला चेला होता है। मेरे अंदर गुरुजी वाली आस्था कौन रखेगा? कोई गधा होगा जो रखेगा, और ये तत्व ज्ञान लेने के बाद में लोग नहीं रखेंगे भगत जी। तो ये हमारे अंदर इस प्रकार के जो विचार आ रहे हैं ना भगत जी, ये नहीं आने चाहिए। और गुरुजी के सत्संग आप सुन के दिखा दो मेरे को 3 घंटे। आप संगत के लिए कह रहे हो कि संगत गुरुजी के सत्संग ध्यान से नहीं सुन रही थी। आपके सामने मैं रोजाना 3-3 घंटे का सत्संग लगाता हूँ गुरुजी का, आप मेरे को सुन के दिखा दो। और आपने कितना सुना भगत जी? जब दास आया, जब आप हाथ में मोबाइल लेके लाइव बना रहे थे, आप कौन सा वहाँ पे सत्संग सुन रहे थे, बताइए मुझे। आप कौन सा गुरुजी का ध्यान से सत्संग सुन रहे थे? आप भी तो मोबाइल लेके घूम ही रहे थे। तो आप मेरे बाकी लोगों में फिर क्या अंतर हो गया? तो इस समय भगत जी चाहे कोई जी क्यों ना हो, गुरु जी के सत्संग उतने ध्यान से आधा घंटा भी नहीं सुन पाएगा, नहीं सुन पाएगा वो। क्योंकि वर्तमान में भक्तों को चाहिए मसाला। वर्तमान में भक्तों को कोई ऐसी चीज चाहिए जो 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 उसमें रुचि पैदा करे, जो एक मतलब जो एक आश्चर्य पैदा कर दे, उनके दिमाग को मतलब खींच के रख दे कि आगे क्या है, आगे क्या है, उस सत्संग का भेद क्या है, आ, आज कौन सी नई बात बताई जाएगी। भाई इसीलिए सात संगतियां रखवाई है परमात्मा ने, आत्माओं का ध्यान आकर्षित करवाने के लिए। और पवनदास सत्संग करता है तो आसाराम या राधा स्वामी के नहीं करता, संत रामपाल जी के ही करता है। तो चाहे मेरी बात को ध्यान से सुन लो, चाहे गुरु जी के सत्संगों को ध्यान से सुन लो, बात एक ही है भगत जी। तो ये मन में जो ये खरपतवार आ रहे हैं ना इस प्रकार के, ये या तो किसी थर्ड पर्सन के द्वारा आपके अंदर पैदा किए जा रहे हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। और यदि आपके अंदर ऐसी भावना यदि आ रही है, तो भगत जी वो भी ठीक नहीं है। ये सात संगतियाँ भगवान ने इसलिए रखवाई है कि लोग मेरी बातों को ध्यान से सुने, और मैं गुरु जी की ही बात बताता हूँ। और ये परमात्मा का ही आशीर्वाद है जो गुरु जी ने मेरे वचन में शक्ति दी है इस 20 लाख की संगत में से। वरना आप किसी को भी खड़ा कर दो, 10 मिनट उसकी बात को ध्यान से नहीं सुनेगा। और जब दास को परमात्मा बैठाते हैं सात संगति में, अगर 5 घंटे की सात संगति है तो कोई बाथरूम करने भी नहीं जाता। ये परमेश्वर का आशीर्वाद है भगत जी। और ये जरूरी है, जब तक गुरु जी नहीं आ जाते हैं तब तक ये होना जरूरी है। अगर दास की बातों को भी कोई ध्यान से नहीं सुनेगा तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। 27 साल से गुरु जी की बातों को कितना ध्यान से सुना परमात्मा ने, देख लिया अच्छे से। जब गुरु जी की बातों को ध्यान से नहीं सुना और उनके सत्संगों का निष्कर्ष नहीं निकाला किसी ने, तभी तो परमात्मा ने दास को खड़ा किया आशीर्वाद देके, शब्द शक्ति देके। और अब आप लोग चाहते हो कि मेरी भी कोई बात ना सुने, तो फिर तो वो की वो बात हो जाएगी, फिर फायदा क्या फिर सात संगति का। तो आस्था किसी की नहीं होने वाली भगत जी, किसी की आस्था नहीं होने वाली। गुरु सबका संत रामपाल जी महाराज जी है और वे ही रहेंगे। मैं उनका भगत भाई हूँ। और एज ए भगत भाई अगर किसी की मेरे में आस्था होती है तो बहुत अच्छी बात है। ये प्रेम है, ये प्यार है आपस में, जो किसी और संत की संगत में नहीं मिलेगा। बहुत सारे भगत भाई कहते हैं कि पवन भगत जी नहीं आए, पवन भगत जी नहीं आए। वो ये सोच के नहीं कह रहे कि हमारे गुरु जी नहीं आए, हमारे गुरु जी नहीं आई। ये थोड़ी कहा उन्होंने। उन्होंने कहा कि हमारा गुरु भाई क्यों नहीं आया, मतलब उनको कुछ नया सीखने को मिलेगा हमारे से। इसलिए तो परमात्मा कहते हैं सत्संग में, अगर कोई पुराना भगत है, कोई अच्छी अच्छी बात बताता है तो बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनो और उसके द्वारा सुनी गई बातों पे अमल करो। लेकिन उसको अपना गुरु नहीं जो है स्वीकार करना, उसको अपना गुरु स्वीकार नहीं करना, उसको अपना गुरु भाई
एज ए गुरु भाई तो हमारा प्यार प्रेम हमारी आस्था हो सकती है, एज ए गुरु नहीं होना चाहिए। तो भाई एज ए गुरु इस पवन दास में किसी की आस्था नहीं हो सकती, ये तत्व ज्ञान दे रखा परमात्मा ने। तो ये मन में जो खरपतवार है ये आप लोगों को भी नहीं आनी चाहिए इस प्रकार से। अब मेरी बातों को भी तुम खत्म करवा दो ताकि कोई किसी की बात को ना सुने ना देखे और सारे के सारे काल के जाल में चले जाएं। तो भगत जी इस प्रकार की जो बातें आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। जब तक गुरुजी नहीं आ जाते हैं तब तक इस दास के शब्द में शक्ति रहेगी और लोग ध्यान से सुनेंगे, लोग तवज्जो देंगे, लोग महत्व देंगे, क्योंकि मेरे द्वारा परमात्मा अपने सत्संगों का निष्कर्ष निकलवा रहे हैं। तो भाई ये जरूरी है मेरी बातों को ध्यान से सुनना। इस समय आधे घंटा मुझे कोई बिरला सुन के दिखा दो कोई सत्संग गुरु जी का बैठ के शांति से, मन में 20 प्रकार की विचारधारा उठने लग जाएंगी। मालिक को क्या मालूम नहीं था इस बात का? सब पता है उस परमात्मा को, इसलिए परमात्मा ने दास को खड़ा किया है। सत साहिब जय हो बंदी छोड़ के। अब पुण्यात्माओं एक एक पॉइंट पर बहुत गहराई सोचना है। अब कोई भक्त ज्ञान सुना रहा है, बहुत अच्छी बात है, उसके द्वारा सुने ज्ञान पर अमल करे और उससे कहे भाई मुझे भी गुरुदेव के पास ले चलो, मेरा कल्याण करा दो। और आपने नाम ले रखा है और फिर कोई चर्चा चलती है, ऐसी कोई बात नहीं, फिर भी सुनो। और कोई पुराना भक्त है वो अच्छी अच्छी बातें बताएगा तो बहुत अच्छी बात है, गदगद हो जाओ कि मेरे गुरुजी ने कितना अच्छा ज्ञान दिया हुआ इस बच्चे को, भाई को, बहन को। और ये सब गुरुजी का ही दिया हुआ ज्ञान है, इसका नहीं है।